अधिकारीति नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री प्रपात की जय, गुरु महाराज की जय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुत्पत्कमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सगण ललिता श्री विशाखान्वितांच। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को मेरा दंड प्रणाम। गौर कथा के इस चौथे दिवस पर आप सबका स्वागत है। आप सबका कोटि कोटि धन्यवाद कि आप अपना कीमती समय निकाल करके इस कक्षा में आ रहे हैं और मुझे लाभान्वित कर रहे हैं कि आपको सुनाने के माध्यम से मैं कुछ महाप्रभु को और अच्छे से जान पा रही हूँ, समझ पा रही हूँ। तो दिन की शुरुआत हम भजन से करते हैं। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे, तुम बिना के दयालु जगत संसारे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे, तुम बिना के दयालु जगत संसारे। पतित पावन हेतु तव अवतार, मौसम पतित प्रभु न पाई बिहार। पतित पावन हेतु तव अवतार, मौसम पतित प्रभु न पाई बिहार। आहा प्रभु नित्यानंद प्रेमानंद सुखी,
कृपावलोकन करो, आम्ही बडो दुखी। हा प्रभु नित्यानंद, प्रेमानंद सुखी, कृपावलोकन करो, आम्ही बडो दुखी। दया करो सीतापति, अद्वैत गोसाई, तव कृपा बले पाए, चैतन्य निताई। दया करो सीतापति, अद्वैत गोसाई, तव कृपा बले पाए, चैतन्य निताई। हा स्वरूप सनातन, रूप रघुनाथ, भट जुग श्री जीव, प्रभु लोकनाथ। हा स्वरूप सनातन, रूप रघुनाथ, भट जुग श्री जीव, प्रभु लोकनाथ। दया करो श्रीआचार्य, प्रभु श्रीनिवास, रामचंद्र संग मांगे नरोत्तम दास। दया करो श्रीआचार्य, प्रभु श्रीनिवास, रामचंद्र संग मांगे नरोत्तम दास। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु, दया करो मोरे, तुम बिना ये दयालु, जगत संसारे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। जय राधा श्याम सुंदर, राधा श्याम सुंदर श्री राधे। जय राधा श्याम सुंदर, राधा
श्याम सुंदर श्री राधे। जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम, जयो कृष्ण बलराम। जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम, जयो कृष्ण बलराम। जय वृंदावन धाम वृंदावन धाम वृंदावन धाम, जयो वृंदावन धाम। जय गौरानिताय गौरानिताय गौरानिताय, जय गौरानिताय। जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, जय जय प्रभुपाद। जय जय गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल, निताय गौर हरि बोल। जय जय निताय गौर प्रेमानंदी, हरि बोल। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद, जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद, जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। श्री श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। तो कल हम चर्चा कर रहे थे महाप्रभु की महाराज प्रताप रुद्र के साथ जो लीला है। महाराज प्रताप रुद्र जो हैं वो महाप्रभु के दर्शन करना चाहते थे, उनसे मिलना चाहते थे, लेकिन महाप्रभु एक राजा से नहीं मिलना चाहते थे। उनका कहना था कि एक सन्यासी को एक राजा से नहीं मिलना चाहिए। यदि कोई सन्यासी राजा से मिलता है तो इस संसार में ही उसका कितना उपहास किया जाएगा। तो जब सबने बहुत आग्रह किया तो महाप्रभु ने कहा तो ठीक है, मैं राजा के पुत्र से भेंट करने के लिए तैयार हूँ। तो शास्त्रों के अनुसार पुत्र पिता का प्रतिनिधि होता है, इसलिए राजकुमार से मेरी भेंट करना स्वयं राजा की भेंट करने के समान है। तो महाप्रभु महाराज प्रताप रुद्र के पुत्र से भेंट करने के लिए तैयार हो गए हैं। तो महाप्रभु और वो राजकुमार युवावस्था में प्रवेश कर ही रहा था, अर्थात 15-16 साल का था और बहुत सुंदर था। श्यामल वर्ण और कमल जैसी बड़ी बड़ी आंखें, और राजा का बेटा था आखिर, और पीले वस्त्रों और आभूषणों से सजा हुआ। तो ऐसा लग रहा था जैसे स्वयं कृष्ण हो। तो उसे देखकर सबको ऐसा लग रहा था श्री कृष्ण की याद आती थी। तो जैसे ही महाप्रभु ने उसे देखा तो श्री कृष्ण का स्मरण करते हुए उन्होंने उसे गले लगा लिया। और महाप्रभु के आलिंगन का क्या प्रभाव हुआ कि महाप्रभु का स्पर्श पाते ही उसके शरीर में दिव्य भाव प्रकट होने लगे, जैसे कि पसीना आना, कंपन होना, अश्रु आना और
रोंगटे खड़े हो जाना, जड़ हो जाना, ये एक क्या है, दिव्य भाव है, स्वेद कंपन। तो ये बालक जो है, वो बच्चा जो है, वो रोते रोते कीर्तन करता रहा, नृत्य करने लगा। जब महाप्रभु ने उसका आलिंगन किया तो वो रोने लगा, रोते रोते कीर्तन कर रहा है, नृत्य कर रहा है। तो महाप्रभु ने उस बालक से रोज आकर मिलने के लिए कहा, और तब वो बालक महाप्रभु से बहुत ही अंतरंग, उनका क्लोज भक्त बन गया। और इस संदर्भ में प्रबोधानंद सरस्वती लिखते हैं कि यत् कारुण्य कटाक्ष वैभवताम, यदि चैतन्य महाप्रभु किसी व्यक्ति पर एक क्षण के लिए भी दृष्टिपात करते थे तो वह तुरंत उनका अंतरंग परिकर बन जाता था। चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 12वें अध्याय में कृष्णदास कविराज गोस्वामी बता रहे हैं कि यत् कारुण्य कटाक्ष, अर्थात करुणा भरा दृष्टिपात, महाप्रभु की करुणा भरी दृष्टि, केवल उनकी करुणा भरी दृष्टि मात्र से ही बद्ध जीव उनका परिकर या उनका शुद्ध भक्त बन सकता है, केवल उनकी करुणा भरी दृष्टि मात्र से। श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि एक दिन पहले तक वो बालक एक साधारण राजकुमार था, लेकिन अगले दिन ही उसकी गिनती भगवान के अंतरंग भक्तों में होने लगी। वो महाप्रभु का परिकर बन गया। किस प्रकार? क्योंकि महाप्रभु ने उस पर अपनी दृष्टि डाली, उसको आलिंगन किया। श्री चैतन्य महाप्रभु प्रेम देते थे। वो प्रेम क्या है? भगवत प्रेम। वे अपनी वाणी, अपनी दृष्टि और कई बार हृदय में प्रकट होकर वो प्रेम देते थे। श्री रूप और सनातन गोस्वामी जैसे महान भक्त भी इन 3 प्रकार से प्रेम दे सकते हैं। श्री भक्ति विनोद ठाकुर जैव धर्म में लिखते हैं, वाचिक अर्थात वाणी से, आलोक दान अर्थात देखने से, और हृदय अर्थात हृदय से। वाणी से, देखने से और हृदय से। श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा है, चैतन्य महाप्रभु के विग्रह और स्वयं चैतन्य महाप्रभु में कोई अंतर नहीं है। हम लोगों ने घर में जैसे हम गौरनिताई की सेवा करते हैं, उनमें और स्वयं महाप्रभु में कोई अंतर नहीं है, अभिन्न है दोनों। हम अर्चा विग्रह को देखते हैं और अर्चा विग्रह हमें देखते हैं। तो इस प्रकार हम श्री कृष्ण प्रेम प्राप्त कर सकते हैं। हो सकता है कि वो तुरंत ना प्राप्त हो, कुछ वर्ष लग जाएं, अगले जन्म में हो या फिर अनेक जन्मों के बाद हो, लेकिन हम सबको प्रेम अवश्य मिलेगा जो भी महाप्रभु की सेवा करता है, जो भी महाप्रभु की तरफ प्रेम की दृष्टि डालता है। तो महाप्रभु उसकी तरफ उसको प्रेम से आप्लावित कर देते हैं। यदि हम महाराज प्रताप रुद्र के समान उत्कंठित हैं, महाराज प्रताप रुद्र को कितनी उत्कंठा थी कि महाप्रभु से मिलना है, मुझे मिलना है, उनके दर्शन करने हैं। अगर हमारी भी उत्कंठा उतनी है तो इसी जीवन में भी प्रेम प्राप्त कर सकते हैं। ये उत्साह और निश्चय बहुत महत्वपूर्ण है। हमें रोज सुबह के समय उठकर हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने के लिए उत्साही होना चाहिए। और दृढ़ होना चाहिए, उत्साही भी होना चाहिए और दृढ़ भी होना चाहिए। किसी कार्य को आरंभ करना रजुगुण है ना, और उसको बंद करना तमोगुण है, और उसे बनाए रखना सतोगुण है। श्री प्रभुपाद श्रीमद् भागवत के 3रे स्कंद में लिखते हैं कि पूर्व काल में पूरे राज्य का पालन करना कलयुग में एक परिवार के पालन से अधिक सरल था। क्या कहते हैं प्रभुपाद? कि पहले समय में पूरे राज्य का पालन करना कलयुग में एक परिवार के पालन से अधिक सरल था। कलयुग समस्याओं से भरा हुआ है। हमें महाराजा
प्रताप रुद्र के समान अपने आध्यात्मिक जीवन में स्थिरता और दृढ़ता लाने का प्रयास करना चाहिए। आखिर महाराज प्रताप रुद्र को महाप्रभु के दर्शन प्राप्त हो गए और महाप्रभु ने उनका आलिंगन भी किया। कहते हैं पूर्ण चंद्रमा सुंदर दिखता है और समुद्र में उसका प्रतिबिंब, जब उसका परछाई समुद्र में आती है तो अधिक सुंदर लगता है। जब भी हमें समुद्र में चंद्रमा की परछाई को देखने का अवसर मिले, उस समय हमें जगन्नाथपुरी में चैतन्य महाप्रभु के विरह भाव के बारे में सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए। जब हिरण्यकशिपु ने बड़े प्रेम से उस समय अपने पुत्र प्रहलाद से पूछा कि उसने पाठशाला में सबसे अच्छी शिक्षा क्या ली है, तो उसने सोचा था कि प्रहलाद कूटनीति या राजनीति या लोगों को धोखा देना, इसके बारे में बातें करेगा। लेकिन प्रहलाद ने क्या कहा? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम इति पुंसार पिता विष्णु भक्ति लक्षणा। प्रहलाद महाराज ने क्या उत्तर दिया कि भगवान विष्णु के दिव्य नाम रूप और गुण और उनके परिकरों और उनकी लीलाओं का श्रवण और कीर्तन करना, उनका स्मरण करना, भगवान के चरण कमलों की सेवा करना और उनकी पूजा करना, उनकी स्तुति करना, उनका सेवक बनना, उन्हें अपना सबसे उत्तम मित्र बनाना, समझना, अपना सर्वस्व उन्हें समर्पित कर देना, ये शुद्ध भक्ति स्वीकार, इन 9 विधियों से शुद्ध भक्ति स्वीकार की जा सकती है। नवद्वीप के 9 द्वीप, नवद्वीप 9 द्वीप, तो ये क्या है? नवदा भक्ति के सूचक हैं। अंतरद्वीप, सीमंत द्वीप, गोद्रुम द्वीप, मध्य द्वीप, कोला द्वीप, ऋतु द्वीप, जाहू द्वीप, मोद द्रुम द्वीप और रुद्र द्वीप। हमारा इस्कॉन टेम्पल जो है मायापुर में, वो अंतरद्वीप में आता है। जालंगी नदी के उस पार जहां श्री भक्ति विनोद ठाकुर रहा करते थे, गोद्रुम द्वीप में है। श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन पूजन चरण सेवा दास्य साख्य पूर्ण समर्पण, ये भक्ति की 9 नवविधा भक्ति कहा जाता है। नवद्वीप हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। भक्ति की गहराइयों में प्रवेश करने पर हम समझने लगते हैं कि श्री कृष्ण की सेवा के लिए विरह भाव सबसे उत्तम मार्ग है। जैसे जैसे हम भक्ति में आगे बढ़ते हैं तो हमें समझ में आता है कि विरह भाव कितना महत्वपूर्ण है। नवद्वीप में चैतन्य महाप्रभु ने ये भाव प्रदर्शित किया, लेकिन जगन्नाथपुरी में उनका ये भाव अपनी पराकाष्ठा पे था। नवद्वीप में भी था ये भाव, विरह भाव, विप्रलम्ब भाव नवद्वीप में भी था, लेकिन जब वो जगन्नाथपुरी में आए तो उनका ये भाव अपनी पराकाष्ठा पे था। इसलिए जगन्नाथपुरी को विप्रलम्ब क्षेत्र या विरह क्षेत्र भी कहा जाता है। चैतन्य महाप्रभु नवद्वीप में प्रकट हुए और 24 वर्ष वहां रहे। शुरू में उन्होंने प्रचार कार्य नहीं किया और एक बड़े ही गर्वित अभिमानी संस्कृत विद्वान होने का वो नाटक किया। यहाँ तक कि वो भक्तों पर बड़ा व्यंग्य, बड़ा मजाक उनका करते थे और दीक्षा के बाद उनका जीवन परिवर्तित हो गया। वो श्रीवास ठाकुर के घर पर संकीर्तन करने लगे और 24 वर्ष की अवस्था में उन्होंने अपनी धर्मपत्नी और माता की अनुमति से संन्यास लिया और जगन्नाथपुरी को अपना निवास बनाया। और संन्यास लेने के बाद 6 वर्षों तक वो घूमते रहे, भ्रमण करते रहे और शेष जीवन उन्होंने जगन्नाथपुरी में बिताया। आप लोग भी सोच रहे होंगे कि माता जी ने कोई
महाप्रभु के प्राकट्य की कोई लीला या फिर कोई बाल लीला तो सुनाई नहीं है। तो बाल लीला और प्राकट्य की लीला हमने गौर पूर्णिमा के लिए रखी है कि हम गौर पूर्णिमा वाले दिन उस पर चर्चा कर सकते हैं, या फिर ऑफलाइन क्लास जो हम गौर पूर्णिमा मनाएंगे उसमें हम चर्चा कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम मुख्य तौर से हम तथ्य तक जानना चाहते हैं कि महाप्रभु हमें समझाना क्या चाहते हैं। हम जब भी जगन्नाथपुरी जाएं तो हमें जो समुद्र के तट हैं उसकी जो रेत है, उसकी जो बालू है, उस पर हमें ये फील करना चाहिए, हमें महसूस करना चाहिए कि चैतन्य महाप्रभु श्रीमती राधा रानी के विरह भाव में मद होकर कैसे श्री कृष्ण के पीछे इसी रेत पर दौड़ा करते थे। इसी रेत पर किस भाव से कि कब मिलोगे हे कृष्ण, हे कृष्ण, हा कृष्ण, हा कृष्ण। जैसे माधवेंद्रपुरी गाते थे ना, ऐ दीन दयाद्र नाथ हे मथुरा नाथ कदावलोक्यसे हृदयं त्वद्लोक कातरं दयिता भ्राम्यति किं करोम्यहम्, किं करोम्यहम्। ऐ दीन दयाद्र नाथ हे मथुरा नाथ कदावलोक्यसे हृदयं त्वद्लोक कातरं दयिता भ्राम्यति किं करोम्यहम्, किं करोम्यहम्। माधवेंद्रपुरी जो महाप्रभु के परम गुरु थे, गुरु के गुरु थे, वो गाते थे और महाप्रभु भी उसको रिपीट करते थे। हे भगवान, हे परम दयालु नाथ, हे मथुरापति, कब मुझे पुनः आपके दर्शन होंगे। आपको ना देख पाने के कारण मेरा कातर हृदय अस्थिर हुआ जाता है। हे प्रियतम, बताओ अब मैं क्या करूं, अब मैं क्या करूं, अब मैं क्या करूं। किम करो मैं हम, किम करो मैं हम। ये श्रीमती राधा रानी द्वारा कहा गया सबसे प्रसिद्ध श्लोक है। ये उनके निस्सहाय भाव को दर्शा रहा है। श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहा करते थे कि ये श्लोक श्री चैतन्य महाप्रभु की कृष्ण प्रेम रूपी भेंट का मूल है। वो इस श्लोक को मूल मंत्र कहा करते थे। वो कहते कि जो व्यक्ति इस मूल मंत्र की आवश्यकता को नहीं समझता वो मनुष्य जीवन को व्यर्थ ही गवाता है। उन्होंने ये भी कहा कि प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति के लिए ये श्लोक प्रयोजन अथवा चरम लक्ष्य है। प्रयोजन मीन्स इसको हमें प्राप्त करना है। प्रयोजन क्या है? इस विरह भाव को, इस विप्रलंब भाव को प्राप्त करना। श्री चैतन्य महाप्रभु उस प्रेमिका के भाव को दर्शा रहे थे जिसे उसके प्रेमी ने त्याग दिया है। यही चैतन्य महाप्रभु का भाव है, यही श्रीमती राधा रानी का भाव है। ये भाव बहुत गूढ़ है और बहुत गहन है। हर व्यक्ति को इसे समझ नहीं सकता। हर व्यक्ति के लिए समझना बहुत कठिन है।
श्री चैतन्य महाप्रभु गंभीरा में रहते थे। जगन्नाथपुरी में गंभीरा जो बंगाल की खाड़ी से बहुत दूर नहीं है, तो महाप्रभु रात्रि के समय समुद्र तट पर जाते और समुद्र में पड़ रहे जो चंद्रमा का प्रतिबिंब है जो उसको देखने लगते, और जब वे बाग बगीचे देखते तो उन्हें वृंदावन का स्मरण हो जाता, और सुनहरी रेत को देखकर उन्हें यमुना तटों का स्मरण होने लगता। इसे क्या कहते हैं? विभाव उद्दीपन, अर्थात ऐसी वस्तुएं जो हमारे भगवत प्रेम को उत्प्रेरित करती है। उद्दीपन का अर्थ है जिसको देख के स्टिमुलेशन, हम जिसको देख के भाव उमड़ करके आ जाए। विभाव उद्दीपन का दूसरा उदाहरण क्या है कि एक माँ अपने बच्चे से बहुत प्रेम करती है और बच्चे को बहुत तेज बुखार है, बच्चा हॉस्पिटल में एडमिट है और माँ घर पर है। तो उस समय वो क्या अनुभव करती है? अपने बच्चे के साथ बिछोड़ा एक तरह से अनुभव करती है। खाने पीने या किसी और कार्य में उसका मन नहीं लगता, क्योंकि मन तो अपने पुत्र की चिंता से भरा हुआ है। तो वो आज तक कभी अपने बच्चे से इतने लंबे समय के लिए अलग नहीं हुई है, तभी उसे अपने बच्चे की कोई टॉय और कोई जूते या कोई बॉटल, तो वे अपने बच्चे का, जब वो बच्चे का कोई सामान एक तरह से देखती है तो उसको वो अपने बच्चे का स्मरण करके रोने लगती है ना? तो ये क्या है? उस सामान को देखकर वो सामान क्या कर रहे हैं? विभाव उद्दीपन कर रहे हैं, भाव को प्रकट कर रहे हैं, उसको भाव को उमड़ कर आ रहा है उस सामान को देखकर। वही विरह है, और हम श्री कृष्ण के साथ आध्यात्मिक विरह का अनुभव कर सकते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु इस विरह का अनुभव करते थे। उनके लिए समुद्र क्या था? उद्दीपन का कार्य कर रहा था। समुद्र को देखकर उन्हें यमुना जी याद आ रही थी, और उसे देखकर वो ऐसे ध्वस्त से हो जाते थे। महाप्रभु ने श्रीमती राधा रानी के भाव का प्रदर्शन किया। क्या भाव था श्रीमती राधा रानी का? सबसे पहला प्रेम, प्रेम मीन्स भगवत प्रेम, फिर रति आकर्षण, प्रेम, स्नेह, मान, प्रणय, राग, अनुराग, विभाव और महाभाव। प्रणय मीन्स घनिष्ठता, राग मीन्स आसक्ति। तो जब प्रेम की भावनाएं बहुत तीव्र होती हैं तो उसे स्नेह कहा जाता है। ये प्रेम से भी ऊपर है, प्रेम से भी श्रेष्ठ है। जब स्नेह और अधिक गहरा हो जाता है तो मान कहलाता है, और मान जब और गहरा हो जाता है तो प्रणय में परिवर्तित हो जाता है। जब प्रणय और अधिक गहरा होता है तो राग बन जाता है, अर्थात श्री कृष्ण के प्रति बहुत तीव्र आसक्ति। राग का सार है अनुराग, और अनुराग का सार है भाव। और जब यही भाव परिपक्व हो जाता है तो महाभाव में परिवर्तित हो जाता है। लेकिन इसका अनुभव जड़ शरीर में नहीं किया जा सकता। इसका अनुभव करने के लिए इस जड़ शरीर से ऊपर उठना पड़ता है। भगवत प्रेम की ये अवस्थाएं इतनी उन्नत हैं कि मनुष्य देह में समा ही नहीं सकती। ये ऐसा होगा कि 1 वाट का बल्ब में 1 लाख वाट बिजली छोड़ने के समान। जैसे क्या होगा?
एक वाट के बल्ब में 1,00,000 वाट बिजली अगर छोड़ दी जाए तो क्या होगा? बल्ब का नामो निशान मिट जाएगा। श्रीमती राधा रानी जिन भावों का अनुभव करती थी, महाप्रभु भी उन्हीं भावों का अनुभव करते थे। एक समय वो समुद्र को यमुना समझकर उसकी ओर दौड़े चले जा रहे थे और अंदर जाकर के गिर गए। अचेत अवस्था में उनका शरीर तैरकर वहां से 18 मील दूर कोणार्क मंदिर है, जगन्नाथपुरी के से दूरी में कोणार्क मंदिर तक पहुंच गया उनका शरीर। वो कई बार ऊपर लहरों पर तैरते और कई बार लहरों के नीचे चले जाते। तो कोणार्क मंदिर जगन्नाथ मंदिर के नॉर्थ साइड में है और उस समय वो ये मंदिर 13वीं सदी में बनाया गया था और पत्थर से बनाया सूर्य देव का एक तरह से मंदिर है, सूर्य देव को समर्पित है। तो आज ये एक राष्ट्रीय एक तरह से स्मारक सा है और बहुत ही ये कलाकारी है वहां पर। तो महाप्रभु तैरते हुए कोणार्क मंदिर तक जा पहुंचे और उस समय एक मछुआरा वहां था और अंधेरा हो चुका था और इसलिए वो लालटेन लेकर समुद्र में मछली पकड़ रहा था। अपना जाल फैलाकर वो प्रतीक्षा करने लगा। तो मछुआरे कोई ऊंची जाति के तो होते नहीं है, तो ये केवल संसारिक दृष्टिकोण है कि मछुआरे ऊंची जाति के नहीं होते, क्योंकि चैतन्य भागवत में कहा गया है यदि पुरी के 48 वर्ग मील में रहने वाले व्यक्ति चाहे प्रजल्प भी करें, चाहे कोई व्यर्थ की बातें भी क्यों ना करें, तो वो हरि कथा मानी जाती है। जगन्नाथपुरी के 48 किलोमीटर के बीच में अगर कोई व्यर्थ की बातें भी अगर करता है तो वो भी हरि कथा मानी जाती है। और इस क्षेत्र में कोई लेटता भी है तो भी दंडवत प्रणाम माना जाता है, और कुछ भी खाता है तो वो प्रसाद माना जाता है। तो सब देवतागण जगन्नाथपुरी के निवासियों को वैकुंठ निवासियों के समान देखते हैं। जगन्नाथपुरी इतना विशेष स्थान है। तो मछुआरे को लगा कि उसके जाल में कोई बड़ी सुनहरी मछली आ फंसी है, और वह मछली कौन थी, क्या थी? चैतन्य महाप्रभु। परंतु उनकी शारीरिक विकृति के कारण मछुआरा उन्हें पहचान नहीं सका। इतना उत्कट, इतना उन्नत श्री कृष्ण प्रेम था महाप्रभु के शरीर में कि वो उनका शरीर विकृत हो चुका था। विकृत हो चुका था मीन्स उनकी जो भुजाएं थी वो लगभग 4.5 फुट लंबी हो गई थी, और उनके जॉइंट्स जो थे वो 6 इंच लंबे हो गए थे। तो ये सब बड़ा दिव्य आनंद का आवेश था। महाप्रभु अंतरदशा में थे और उनके चारों ओर क्या हो रहा है उन्हें इसका जरा भी पता नहीं था। जैसे समाधि की अवस्था होती है वो इस तरह थे। कई बार उनका शरीर खिंचकर लंबा हो जाता और कई बार कछुए की तरह उनके अंग शरीर के अंदर सिकुड़ जाते। तो सृष्टि में ऐसे विकार अभी तक अन्य किसी व्यक्ति ने प्रदर्शित नहीं किए थे। यहाँ तक कि श्रीमती राधा रानी ने भी ऐसे जो है विकार प्रदर्शित नहीं किए हैं। श्रीमती राधा रानी के अंग खींचकर लंबे होने या सिकुड़ने का कहीं भी वर्णन नहीं मिलता है। तो आचार्य ने भी कहा है कि श्री चैतन्य महाप्रभु ने श्रीमती राधा रानी से अधिक चैतन्य महाप्रभु ने श्रीमती राधा रानी से अधिक विरह भाव का अनुभव किया है। ऐसा वर्णन आता है कि जब श्रीमती राधा रानी विरह का भाव अनुभव करती थी
तो उनका शरीर जो है, उनकी जो देह है, इतनी तपने लगती थी कि उनकी सांस जो निकलती थी वो गर्म वस्तुओं, जो सांस निकलती थी वो इतनी गर्म होती थी कि वस्तुओं को जला देती थी, और उनके सोने के कंगन गर्म होकर उसका रंग ही बदल जाता था। इतना जब विरह भाव वो अनुभव करती थी तो उनके शरीर में इतना बदलाव आता था। आज तो मछुआरे को जैसे खजाना मिला था, उसने भगवान को जो पकड़ लिया था, उसने सोचा कि बाजार में इस बड़ी मछली को बेचकर उसे अच्छा मूल्य मिल जाएगा। जैसे जैसे वो निकट आया तो उसे समझ आने लगा कि ये मछली नहीं है, बल्कि महाप्रभु के शरीर का जो विकार हैं, विकार के कारण वो उन्हें पहचान नहीं पाया। चैतन्य महाप्रभु 9-10 फुट लंबे हो गए थे, उनकी भुजाएं 4.5 फुट लंबी थी और मनुष्यों के समान नहीं लग रहे थे वो। उन्हें देखकर मछुआरा जो है वो बहुत डर गया, और क्योंकि वो बड़ा धर्मपरायण था, और धर्मपरायण होने के कारण वो जोर जोर से अपने आराध्य देव नरसिम्हा देव, उनके आराध्य थे, उनको पुकारने लगा, हे नरसिम्हा, जय नरसिम्हा, जय नरसिम्हा। तो उसे लगा चैतन्य महाप्रभु कोई भूत है और जो उसे ग्रस्त करने के लिए आए हैं, तो वो बड़े ऊंची आवाज में नरसिम्हा देव को पुकार रहे हैं। भगवान नरसिम्हा देव के नाम सुनकर महाप्रभु उस मछुआरे का आलिंगन करने का प्रयास करने लगे, और भयभीत होकर मछुआरा और अधिक जोर से चिल्लाने लगा। तो जैसे तैसे वो वहां से पीछे हटा और जितनी तेजी से वो हो सकता था वो तट की ओर जो है वो जाने लगा। तो महाप्रभु के स्पर्श, महाप्रभु ने जब आलिंगन करने लगे तो महाप्रभु ने उसका स्पर्श किया, और महाप्रभु के स्पर्श मात्र से उस मछुआरे को भगवत प्रेम प्राप्त हो गया। कितनी अद्भुत बात है कि वो मछुआरा एक सामान्य व्यक्ति था, लेकिन उसके चित्त में भगवत प्रेम प्रविष्ट हो गया, उसके हृदय में शुद्ध सत्व प्रवेश कर गया। इसके प्रवेश करते ही वो मछुआरा भाव में आ गया, अर्थात भगवान के प्रति दिव्य प्रेम के स्तर पर आ गया और उस भाव में मद हो गया। श्री भक्ति विनोद ठाकुर बताते हैं कि शुद्ध सत्व अर्थात वो जो गर्म जोश, तीव्र, चंचल और आनंद से भरा हो। तो मछुआरा पागलों की भांति उछल कूद करते हुए यहाँ वहां दौड़ने लगा। तो मछुआरे को ऐसा लग रहा था जैसे दौरा नहीं पड़ जाता, जैसे तो दौरा पड़ गया हो। तो उसने सोचा अब मेरा क्या होगा, मेरी पत्नी का क्या होगा। तो वो तट पर पागलों की भांति दौड़ रहा था। तो उसी समय महाप्रभु के पार्षद महाप्रभु को खोजते हुए वहां पर आ गए। अलग अलग ग्रुप बना करके वो अलग अलग दिशाओं में निकले हुए थे। तो स्वरूप दामोदर गोस्वामी जो हैं वो तट की ओर आए, और तभी उनकी दृष्टि उस मछुआरे पर पड़ी जो बड़ा उछल रहा था। तो वो बड़े बुद्धिमान थे, तो उन्होंने उस मछुआरे को रोका और उससे पूछताछ की। तो मछुआरे ने बताया कि मछली पकड़ते समय उसके जाल में एक भूत आ फंसा है और उसने उसे डरा दिया है, उसे ग्रस्त कर दिया है। तो स्वरूप दामोदर को वहां से आगे जाने से वो रोकने लगा कि तुम आगे मत जाओ, क्योंकि अभी तो उसने मुझे वो किया है, तुम्हें भी ग्रस्त कर लेगा। तो स्वरूप दामोदर को ये पूरी बात समझते हुए देर नहीं लगी। तो उन्होंने मछुआरे को बताया कि वो एक ओझा है और उसका भूत उतार सकते हैं। तो स्वरूप दामोदर ने मछुआरे को शांत होने के लिए कहा और फिर उसके सिर पर अपने हाथ रखकर कुछ मंत्रों का उच्चारण किया और उसे कुछ तमाचे मारे। और जब मछुआरे की चेतना लौटी तो स्वरूप दामोदर ने उसे सारी कहानी कह सुनाई कि उसने चैतन्य महाप्रभु को अपने जाल में पकड़ा है और उसे भगवत प्रेम प्राप्त हुआ है। तो मछुआरा उन्हें महाप्रभु के पास ले आया, जो अभी भी अपनी वही अंतरदशा में थे। अंतरदशा किसे कहते हैं? अंतरदशा अर्थात
आंतरिक चेतना। महाप्रभु 3 अवस्थाओं में रहते हैं। चैतन्य चरितामृत में वर्णन आता है, 3 दशाएं महाप्रभु रहेन सर्वकाल, अंतरदशा, बाह्य दशा, अर्ध बाह्यार। महाप्रभु सब समय 3 दशाओं में रहा करते थे, अंतरदशा, बाह्य दशा और अर्ध बाह्य दशा। तो हम सब बाह्य दशा से तो परिचित हैं, अर्थात हम जानते हैं कि हम कौन हैं, स्त्री हैं, पुरुष हैं, सन्यासी हैं, ब्रह्मचारी हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं। हम इस संसार में अपनी स्थिति के अनुसार व्यवहार करते हैं, है ना। लेकिन अंतरदशा सबसे ऊंची अवस्था है। हमें इसका कोई भान नहीं रहता कि हम कहाँ हैं, हम कौन हैं। हम स्वयं को केवल कृष्ण के दास के रूप में देखते हैं, हम अपने वित्तीय स्वरूप को देखते हैं, हम श्री कृष्ण की सेवा में होते हैं। और अर्धबाह्य दशा बीच की अवस्था है, हम आधे आंतरिक होते हैं और आधे बाह्य होते हैं। तो इस अवस्था में भी दिव्य उन्माद बना रहता है, हम कुछ नहीं कर पाते। महाप्रभु अंतरदशा से बाहर आए और अर्ध बाह्य दशा में प्रवेश कर गए। वे हैरान थे और सबसे पूछने लगे कि वो इतनी दूर तट तक कैसे पहुंचे और इतने सारे भक्त यहाँ क्या कर रहे हैं, आखिर क्या हुआ है। उन्हें पता नहीं है, वो कुछ उनको याद नहीं है, ना ज्ञान है क्या हुआ था। धीरे धीरे उनकी बाह्य चेतना लौटने लगी और महाप्रभु की बाहरी चेतना हमारी बाह्य चेतना के समान नहीं है। यहाँ तक कि उनकी बाह्य चेतना भी पूरी तरह दिव्य है, अलौकिक है। हमारी बाह्य चेतना संसारिक है। तो भक्तों ने महाप्रभु को सारी बात कह के सुनाई, कैसे वो तट पर दौड़ते दौड़ते समुद्र में जा गिरे और कहते हुए कोणार्क मंदिर तक पहुंचे और वहां उस मछुआरे ने उन्हें बाहर निकाला। तब महाप्रभु अपने अंतःकरण में बीती बातें बताने लगे। महाप्रभु कहने लगे कि उन्होंने स्वयं को एक गोपी के रूप में देखा था और वो यमुना तट पर खड़े थे और भगवान श्री कृष्ण की भगवान श्री कृष्ण को गोपियों के साथ यमुना में उन्होंने जल क्रीड़ा करते वो देख रहे थे। तो लाखों लाख गोपियां रही होंगी वहां। तो भगवान श्री कृष्ण ने अपना विस्तार किया और हर गोपी के साथ जल में खेलने लगे। महाप्रभु अपने ध्यान में ये सब देख रहे थे। तो भक्तों के द्वारा बड़े ऊंचे स्वर में हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन किए जाने पर महाप्रभु अपनी बाह्य अवस्था में लौट आए और अपने ध्यान से बाहर आने पर महाप्रभु शोक करने लगे, दुख मनाने लगे। वो फिर से यमुना तट पर लौट जाना चाहते थे। मैं वहां जाना चाहता हूँ, मैं अपने स्वरूप में लौटना चाहता हूँ, तो मुझे यहाँ क्यों लाए हो। स्वरूप दामोदर गोस्वामी ने महाप्रभु से समुद्र में स्नान करने के लिए कहा और उन्हें वापस गंभीरा ले आए। तो ये लीलाएं जो हैं बड़ी अद्भुत हैं, बड़ी अंतरंग लीलाएं हैं। केवल कुछ लोग ही इसे वास्तव में समझ सकते हैं। जैसे जैसे हम कृष्ण भक्ति में प्रगति करेंगे वैसे वैसे हिंद महासागर की सतह पर लहराती चंद्र किरणें हमें श्री कृष्ण का स्मरण करने में प्रेरित करेंगी। परंतु जो नौसिखिया नए भक्त हैं वो इसकी नकल नहीं कर सकते। जब वंशीदास बाबा जी महाराज ने रेलगाड़ी के पहिए देखे तो उन्हें रासलीला का स्मरण हो गया। परंतु जब हम रेलगाड़ी के पहिए देखते हैं तो हमें रासलीला का स्मरण नहीं होता। श्री प्रभुपाद, श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जैसे महान भक्तों को छोटी छोटी बातें श्री कृष्ण का स्मरण करवा देती थी। हमारी स्थिति उल्टी है। हम श्री राधा श्याम सुंदर या जगन्नाथ का दर्शन करते समय भी हमारे मन में संसारिक विचार घूमते रहते हैं।
और हम अपने परिवार, टीवी, नौकरी, मौसम, स्वास्थ्य, पॉलिटिक्स, क्या क्या किस विषय में सोचते रहते हैं। लेकिन एक आशा है, एक दिन हम अवश्य भाव के स्तर पर आएंगे और ये अनुभव बहुत आनंददायक होगा। वो इतना अद्भुत होगा कि हमें उसकी आदत डालने के लिए कुछ दिन लग जाएंगे। हम बहुत गहन आनंद का अनुभव करेंगे। कई बार महान भक्त प्रचार कार्य के लिए अपने दिव्य भगवत प्रेम के भाव को प्रदर्शित नहीं करते हैं। श्री प्रभुपाद का उदाहरण लीजिए, वो नित्य सिद्ध जीव हैं, वो प्रेम के स्तर पर थे, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि वो प्रवचन देते समय रोते थे या उनके शरीर में रोमांच हो जाता था। प्रचार कार्य करने के लिए उन्होंने अपनी भावनाओं को नियंत्रण में रखा था। वे कृष्ण भक्ति के मूलभूत सिद्धांतों की स्थापना करना चाहते थे। लेकिन जब श्री प्रभुपाद विदेश में सुबह की जो मॉर्निंग वॉक कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि वहां के वृक्ष उन्हें वृंदावन का स्मरण करवा रहे हैं। लेकिन प्रचार के लिए उन्होंने अपने हृदय के भावों को रोक लिया। उन्होंने उन भावों का प्रदर्शन नहीं किया, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं निकालना चाहिए कि वे उस स्तर पर नहीं थे। 11 साल की छोटी सी अवधि में उन्होंने जो कार्य करके दिखाया वो अपने आप में ये सिद्ध करता है कि वो ना केवल नित्य सिद्ध जीव थे बल्कि शक्त्यावेश अवतार थे। शक्त्यावेश अवतार क्या? जिन्हें भगवान किसी खास कार्य के लिए भगवान ने अपनी शक्ति दी हो। जैसे ब्रह्मा जी को ब्रह्मांड का सृजन करने के लिए सृजन शक्ति दी थी। कुमारों को दिव्य ज्ञान का वितरण करने के लिए ज्ञान शक्ति दी। है ना? भगवान ने कई सारे शक्त्यावेश अवतारों को भिन्न भिन्न प्रकार से शक्ति संचारित की। श्री प्रभुपाद को प्रचार की शक्ति मिली थी और उनके कार्यों को देखते हुए उन्हें शक्त्यावेश अवतार कहा गया है। श्री प्रभुपाद लिखते हैं कि चैतन्य महाप्रभु के ऐसे सैकड़ों हजारों भक्त हैं जिनमें एक विशिष्ट लक्षण देखने को नहीं मिलता, लेकिन जब महाप्रभु का कोई भक्त अद्भुत कार्य करता है तो उसे आवेश का लक्षण माना जाता है। महाप्रभु ने स्वयं संकीर्तन आंदोलन का प्रसार किया और उन्होंने सारे भारतवासियों से इसे स्वीकार करने और पूरे विश्व में इसका प्रचार करने का निवेदन किया। श्री चैतन्य महाप्रभु ने बताया कि गोपियों का भाव जो है वो सर्वोच्च भाव है। सब गोपियों में श्रीमती राधा रानी जो हैं वो सबसे श्रेष्ठ हैं। महाप्रभु ने किस भाव से श्री गोविंद की पूजा की, वे राधा भाव लेकर अवतरित हुए। जीवात्मा कभी भी महाप्रभु के राधा भाव की नकल नहीं कर सकता। चैतन्य महाप्रभु के सारे अनुयायी राधा दासी भाव के अंतर्गत आते हैं। जब चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में निवास कर रहे थे तो स्वरूप दामोदर और राय रामानंद राय जैसे उनके अंतरंग परिकर उनके लिए गीत गाया करते थे। कर्णामृत विद्यापति श्री गीत गोविंद, इहार श्लोक गीते प्रभुर कराए आनंद। महाप्रभु को विशेष रूप से बिलमंगल ठाकुर की जो पुस्तक है कृष्ण कर्णामृत,
उसी के बारे में बोला गया है। कर्णामृत विद्यापति श्री गीत गोविंद। बिल्वमंगल ठाकुर की पुस्तक कृष्ण कर्णामृत, विद्यापति के गीत और जयदेव गोस्वामी के गीत गोविंद, ये सुनना उनको बहुत अच्छा लगता था। जब उनके भक्त इन पुस्तकों से श्लोक पढ़ते थे और गीत गाते थे तो उनका हृदय आनंद से भर उठता था। महाप्रभु इन पुस्तकों का रसास्वादन करते थे, लेकिन साधारण जीवों के लिए इन्हें पूरी तरह समझ पाना भी संभव नहीं है। एक बार मैंने प्रयास किया था कृष्ण कर्णामृत को पढ़ने का, सिर के ऊपर से निकल गई। हमारे लिए चैतन्य महाप्रभु की अपेक्षा उनके अनुयायी 6 गोस्वामियों का अनुकरण करना ये बहुत महत्वपूर्ण है। 6 गोस्वामी गण महाप्रभु के प्रमुख अनुयायी थे, उनके शिष्य थे। उनका भाव चैतन्य महाप्रभु से थोड़ा अलग था। रघुनाथ दास गोस्वामी ने गोवर्धन पर्वत की छाया में निवास की प्रार्थना की। गोस्वामी गण गोवर्धन के निकट रहा करते थे। सनातन गोस्वामी राधा कुंड और मानसी गंगा के पास रहते थे। चैतन्य महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी को रोज गोवर्धन परिक्रमा करने की अनुमति दी थी, और क्योंकि वो बूढ़े हो चुके थे और बूढ़े होने के कारण सनातन गोस्वामी ने अपने इस व्रत का पालन छोड़ा नहीं। एक दिन भगवान श्री कृष्ण स्वयं प्रकट हुए और उन्हें गोवर्धन शिला दी, जिस पर उनके चरण चिन्हों के साथ बछड़े के खुर का चिन्ह भी था। भगवान ने उन्हें बताया कि इस शिला की परिक्रमा करना 22 किलोमीटर की गोवर्धन परिक्रमा के ही समान होगा। आज भी वो शिला हम जानते हैं राधा दामोदर में रखी हुई है, और भक्त लोग उनकी 4 परिक्रमा लगा करके इसका लाभ उठाते हैं। और चैतन्य महाप्रभु ने रघुनाथ दास गोस्वामी को एक बहुत छोटी गोवर्धन शिला दी थी। उस शिला पर भी महाप्रभु के अंगूठे के चिन्ह हैं, और उस शिला के दर्शन भी हम वृंदावन में करते हैं। शायद राधा गोकुलानंद में वो रखे हुए हैं। तो ये महाप्रभु का अपने भक्त की तरफ वात्सल्य था। समय तो भाग जाता है। हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय। तो कल का दिन है, और कल के दिन में हम क्या क्या कर लेंगे मुझे नहीं पता, महाप्रभु क्या कराएंगे। हरे कृष्णा। तो किसी का कोई प्रश्न हो या एडिशन हो तो कर सकते हैं। आपका स्वागत है।